क्या आपने 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम दे दिया है और क्या आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है? द राइट वे इंस्टीट्यूट लाया है बेहतरीन करियर ऑप्शन। इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल, जिसमें डिप्लोमा और डिग्री जैसे कोर्सेज शामिल है। असिस्टेंट नर्सिंग, ANM, GNM, MLT, DMLT, OT टेक्नीशियन, BSc MLT, BSc OT, BSc रेडियोलॉजी, BSc फिजियोथेरेपी % जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। तो आज ही हमारे करियर काउंसलर से बात करें और अपने करियर की शुरुआत कीजिए। मॉनसून करीब आ गया है और महानगर पालिका के ठेकेदार की तरफ से नाला सफाई को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया गया है। कई इलाकों के रहवासियों ने शिकायत की है कि नाला सफाई के नाम पर नाले से निकली हुई गंदगी रोड पर ही किनारे रख दी गई है और कई दिनों से इसी तरह छोड़ दिया गया है। आखिरकार ये गंदगी दोबारा इसी नाले में चली जाएगी और एक बार फिर बारिश के पानी में भिवंडी डूब जाएगा। भिवंडी तालुका पुलिस ने 37 लाख रुपए कीमत के तकरीबन 60 आईफोन्स की चोरी करने वालों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि पुलिस ने चोरी के आईफोन्स ले जा रही टेम्पो को पकड़ा और फिर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने भिवंडी तालुका के एक गोदाम से सभी फोन्स चोरी किए थे। पुलिस ने केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। भिवंडी में स्वच्छता बरकरार रखने और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए मनपा ने अंबरनाथ की एक कंपनी को ठेका दिया है, लेकिन यह आरोप है कि ठेकेदार कंपनी द्वारा ईमानदारी से काम नहीं किया जाता। शहर में पान खाकर थूकने पर पाबंदी है, लेकिन मनपा ने थूकदान नहीं लगवाए। इसके अलावा दुकानदारों से प्लास्टिक यूज करने पर जुर्माना लिया जाता है, जबकि प्रतिबंधित प्लास्टिक होलसेलर्स खुलेआम प्लास्टिक बेच रहे हैं, लेकिन अपनी सांठ-गांठ की वजह से उन पर कार्रवाई नहीं होती। नवी मुंबई में मॉरिशस से जॉब की तलाश में इंडिया आए शख्स का किया गया कत्ल। खबरों के मुताबिक शख्स को 6 महीने पहले भारत की नागरिकता मिली थी और आरोप है कि वो अक्सर नशे की हालत में इलाके की सड़क पर रहने वाली 2 नाबालिग लड़कियों को हरास किया करता था और घटना की रात भी वो लड़कियों को हैरान कर रहा था। तभी एक 20 साल युवक ने उसके साथ मारपीट की और लड़कियों के साथ मिलकर उसका सर पत्थर से कुचल दिया, जिसमें शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने सारा मामला सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। भिवंडी के नारपोली स्थित धोखाधायक इमारत पर मनपा ने चलाया बुलडोजर। महानगर पालिका द्वारा सेफ्टी के चलते ये कदम उठाए जा रहे हैं और सभी जर्जर इमारतों को खाली करवा के उन पर तोड़क कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह नारपोली परिसर में भी मनपा द्वारा एक जर्जर इमारत को बुलडोजर के जरिए गिराया गया। बढ़ते टेम्परेचर के चलते महाराष्ट्र में कई इलाकों में सूखा पड़ गया है और लोगों को शदीद पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा गया और लोकसभा चुनाव के लिए लगाई गई आचार संहिता में ढील देने की मांग की गई। डोंबिवली MIDC में मौजूद एक फैक्ट्री में आज बॉयलर फट गया, जिसमें करीब 5 लोगों की मौत हो गई और 56 लोग बुरी तरह घायल हो गए। बताया गया कि विस्फोट की आवाज तकरीबन 3 किलोमीटर तक सुनी गई और आसमान पर काला धुआं छा गया। इस दिल दहला देने वाले हादसे ने सभी को डरा दिया। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर कई लोगों की जान बचाई। महाराष्ट्र में जहां कई इलाकों में टेम्परेचर 40 के पार पहुंच गया है, वहीं कई दूसरे इलाकों में तेज हवाओं, आंधियों और बारिश से लोग परेशान हैं। तेज हवाओं की वजह से घर की छत, यहां तक कि एक पान की टपरी भी हवा के साथ उड़ गई। भिवंडी में आज एक 30 वर्षीय शख्स की मौत वाक़ई हो गई। बताया गया कि शख्स मंडई स्थित एक बावड़ी में 40 फीट नीचे सफाई का काम कर रहा था, जिसका काम कॉन्ट्रैक्टर द्वारा करवाया जा रहा था। लेकिन जब शख्स नीचे था तभी मोटर में किसी वजह से करंट आ गया और करंट लगने से शख्स की मौत हो गई। हादसे के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने मजदूरों का फोन तक नहीं उठाया और सेफ्टी ना होने की वजह से शख्स की जान चली गई। लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाई। भिवंडी में महिला वकील के साथ की गई छेड़छाड़। बताया गया कि महिला वकील अपने फ्लैट में थी, तभी शारदा नामक महिला वहां आई और उसने महिला वकील को अश्लील इशारे करते हुए फ्लैट खाली करने को कहा, जिसके बाद महिला वकील द्वारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई।